लिखना है सर। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं क्योंकि पता क्या होता है, उस टाइम हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। मैं सही बता रहा हूं, वो 3 घंटे आसान नहीं होते सर। जो 3 घंटे का प्रेशर झेल गया, आप कभी भी रैंकर से पूछना, वो क्या कहते हैं, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। बस सिंपल सी बात ही है। मतलब पूरे क्या आपको क्या लग रहा है, बाहर बच्चे मेहनत नहीं कर रहे? सब लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं सर। मेहनत कौन नहीं करता? मेहनत बस ये है कि 3 घंटे में दिमाग किसका चलेगा। आप ये मत सोचना कि आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत लाखों लोग कर रहे हैं सर। 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, प्रोविजन सबके अच्छे हैं। मेन है 3 घंटे कौन कामयाब होगा, जो प्रेशर झेल गया वो। और एक्चुअली में मेंटल लेवल की गेम है, और एग्जामिनर बहुत जबरदस्त है सर। एग्जामिनर नॉर्मली उसको मेंटल लेवल से खेलना आता है, उसको पता बच्चों वाला दिमाग है, 2 मिनट में घेर लूंगा इसको मैं। और वो क्या करता है, कई बार होता क्या, हर पेपर में देखना पहले 2-3 क्वेश्चन वो इस लेवल के बनाएगा, आपके हाथ पे ठंडे, अरे भाई पेपर बाहर से आ गया। अब जहां आपका हाथ पैर ठंडे हुए, आधा याद क्या वहीं भूल गए आप। सर पहला मुश्किल आया, दूसरा है, मत देखो ना उसको, तीसरे पे आ जाओ। मतलब मैं कई बार ये सोचता हूं कि बच्चे कहते हैं पेपर मुश्किल आ गया, कितना, 100 नंबर का। मतलब क्या ऐसा आया ही नहीं कि आपको 40 का भी नहीं आता था? आता था, 60 का आता था। आप 40 के चक्कर में वो 60 का ही भूल गए। और जो बच्चा इस मेंटल लेवल से झिल गया, वो सीए उस अटेम्प्ट के अंदर बन जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कुछ नहीं करते, उनका मेंटल लेवल स्ट्रांग होता है, पेपर सिलेक्शन स्ट्रांग होती है। 15 मिनट जो आपको मिलते हैं ना, वो उसमें यही चूज करता है कि पहले हमें क्या करना है। और जो नालायक बच्चे होते हैं, वो 15 मिनट पहले डिमोटिवेट हो गए, अब खत्म, अब भाई अब तो अगली बार आना पड़ेगा, अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब तो ये पेपर समझ नहीं आ रहा हमें तो। अरे भाई पेपर समझ नहीं आ रहा क्या, 100 का समझ नहीं आ रहा? मतलब कई तो वहां पे होंगे, टीचर को गाली निकालनी स्टार्ट कर देंगे। अरे नालायक, करियर है तेरा, मतलब गाली निकालनी है, बाहर फोन करके गाली निकाल दो, बट 3 घंटे वहां बैठे हो, कम से कम ये तो देखो कितना उस टाइम आता है। सर करियर से किस बात का खेलना। और मैं गारंटी दे रहा हूं सर, आज तक के इतिहास में कोई पेपर उठा लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100 में से 50 नंबर का ऐसा ना हो जो हर बच्चे को आता हो। मैं गारंटी, कोई पेपर निकाल के दिखा दो, आप सिंगल पेपर भी निकाल के दिखा दो, बच्चे का इस बार का मुश्किल है, आपको मैं दिखा दूंगा, आप खुद कहोगे सर ये मुश्किल अब तो नहीं लग रहा हमें। रीजन क्या है, वो 3 घंटे मेंटल लेवल, बस उसके अंदर दिमाग चलना, और जो वो चला गया वो पास हो गया। और 50 नंबर का हर बार आसान आता है सर। और अब तो सर आप तो खुशकिस्मती है आपकी, ये 15% रिजल्ट आ रहा है, 20% आ रहा है। जब मेरी वाइफ सीए बनी, ऑल इंडिया रैंक उसका इंटर में भी था, फाइनल में भी था, उस टाइम 3% रिजल्ट था। उसके आज तक के इतिहास का उठा के देख लेना, नवंबर 2013 का 3% रिजल्ट है उसका। 13 मतलब 13 मेरा मई 13 में क्लियर हुआ, उसका 6 महीने के बाद 3-3.5% होगा, सबसे कम आज तक का हाईएस्ट। न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूं, उसमें लोग सीए बन के रैंक लेके आ गए, आज तो फिर 15% आ रहा है। तो मेन है आपके ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करते हैं। जब हमारा रिजल्ट आया तो 6.5% था, आज तो मैं देखता हूं रिजल्ट निकालते हैं 15%, 21%। ये सीए का रिजल्ट नहीं है। वो क्यों निकाल रहे हैं? वो कोविड के चक्कर में भी चलो लोग अपना थोड़ा फ्री हो निकलने। तो अगर 20%, 21% आ रहा है, एक हाईएस्ट लेवल, इसमें आप आराम से निकल सकते हो। बस आपका मेंटल लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, आप अपने ऊपर बिलीव करते हो कि हाँ मैं निकाल सकता हूं। अगर आप उनको देखोगे कि हाई उसको इतने अटेम्प्ट लगते हैं, उसको इतने अटेम्प्ट लगते हैं, या उसको इतने लग चुके हैं, तो फिर सिंपल सी बात है, अगर फेलियर को देखोगे तो फेलियर बन जाओगे, सक्सेसफुल को देखोगे तो सक्सेसफुल बनोगे। आपका मेंटल लेवल अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रहोगे, अगर दिमाग में नेगेटिव घुस गया तो फिर तो उसकी दवाई तो फिर डॉक्टर किसी के पास भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपका मेंटल लेवल कितना काम करता है, बस ये है सर। क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी, मैं तो एक्सपीरियंस ले चुका हूं ना, क्योंकि मुझे तो पता है, मेरे को अभी तक याद है, अकाउंट्स का पेपर था मेरा, अकाउंट्स में 94 मार्क्स थे मेरे। और जब पेपर में फाइनल अकाउंट का मतलब फाइनल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन होता है, अब पता नहीं मेरे ख्याल से आप में है या नहीं है, 16 नंबर का क्वेश्चन आया था, 16 नंबर का 16 नंबर क्वेश्चन आया। और मैं उस दिन समझ गया, मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं की, इतना दिमाग की दही हो गई मेरी, सही बता रहा हूं, इतनी दिमाग की, 1-1.5 घंटा बीत गया वो क्वेश्चन सोल्व होने को ना है। और टाइम 3 घंटे का पता ही नहीं लगता सर, ऐसे पानी की तरह बहता है। और वैसे 3 घंटे आपको बीतते नहीं, आप दो अरे कब आएगा यार, 3 घंटे कब बीतेंगे। आप क्लास में ना, कई बच्चे क्लास में 10 बार घड़ी देखते हैं, अरे भाई कब क्लास खत्म हो गया, 2.5 घंटे बीतने को नहीं आ रहे। और जब एग्जाम देने जाओगे आपको भाई रुक जा, अरे नालायक रुक तो जा, कहां भाग रहा है। वो 3 घंटे 2 सेकंड के अंदर बीत जाते हैं। यही मेरे साथ हुआ, पेपर देने के लिए बैठा है, फाइनल अकाउंट का पहले उठा लिया, गलती हो गई मुझसे, उठाया, बैलेंस शीट मैच नहीं की। भाई साहब जब टाइम देखा 1.25 घंटा, मैंने कहा भाई अब तो वेग गया, क्योंकि 1.25 घंटे में 16 नंबर का पेपर नहीं हो रहा, तो बाकी तो 84 मार्क्स का बचा है। मैंने उसको वहीं छोड़ा,
मैं कहा इसको छोड़ता हूँ, बाकी क्वेश्चन करने स्टार्ट किए क्योंकि पेपर इतना कोई वो नहीं था, पेपर क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। अब जब मैं तीसरे होते ही पूछा ना, माइंड में क्लिक कर गया, ओहो जो क्वेश्चन 1 फाइनल अकाउंट का उसमें ये पॉइंट रह गया था, मैं तुरंत वहां गया, बैलेंस शीट मैच कर गई। कई बार ऐसा भी होता है, आपको उस टाइम वो छोड़ना पड़ता है, उस टाइम थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है उससे। क्यों? जब तक माइंड रिलैक्स नहीं होगा ना, पॉइंट्स याद नहीं आएंगे। हाँ मतलब हो जाता है सर, देखो सिंपल, आप जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे उतना पेपर आसान होगा। मेन है पेपर उनका पूरा नहीं होता जो घर से प्रैक्टिस करके नहीं जाते। आपको सिर्फ बता रहा हूं सर, आप टेस्ट देके जाओ, रिटर्न प्रैक्टिस करके जाओ, मतलब ही नहीं आपका 100 का पूरा ना हो। क्यों रैंक आ रहे हैं फिर? मतलब आधे बच्चे आपको देखेंगे 60 का हुआ मेरा, तो भाई जब घर से करके ही कुछ जाएगा तो 60 का ही होगा ना। फिर रैंकर का कैसे 100 का हो गया? उन्होंने कौन सी जड़ी बूटी खाई है? उन्होंने तो वही पेपर दिया ना। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो घर से 5-5 तो रिवीजन करके गए हैं। अब आप कोई बच्चा रिवीजन करके ना जाए, बोले जी मैं तो क्लास खत्म करके सिर्फ एग्जाम देने जाऊंगा, तो भैया फिर ठीक है 6 महीने के बाद दोबारा जाना। मेन है सर, देखो बहुत चीजें मैटर करती हैं, छोटी छोटी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, सीए फाउंडेशन के बाद माइंड अभी इतना मैच्योर नहीं होता, और हर एक आदमी को लगता है अब तो फाउंडेशन क्लियर हो गई, अब तो इंटर भी कर देंगे। इंटर होता है, बट आपका मेन है कि आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। जैसे मेरे पास था, मैं 20 साल में सीए बना, आपने अगर मेरा जोश स्टॉक पे भी देखा हो, 20 साल के अंदर सीए बना, बट मेरे दिमाग में था कि मुझे बनना है, क्योंकि एज लिमिट मैंने और मुझे यह था कि अगर मैं नहीं बना तो जो लोग कहते थे कि मैं सीए बन नहीं सकता, मेरी कुंडली में ही सीए नहीं है, पंडितों ने बोल दिया कि मेरे पास सीए नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या निकल के आएगी? फिर तो वो सच्चे हो जाएंगे ना। और मेरे दिमाग में यह था कि भाई साहब 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, सब कुछ सही है, दिमाग काम करे, तो मैं सीए क्यों नहीं बन सकता? भाई सिंपल सी बात है ना। फिर मेरी मदर बोलती अरे उसको 8 अटेम्प्ट लग गए, उसको, मैं कहा लगे होंगे भैया, मेरे को तो एक बार देने दो। तो मेन है आप किस कैलिबर से आगे बढ़ते हो, और अगर आपके अंदर आग है तो आप कुछ भी झेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने अपनी टीचिंग लाइन के अंदर भी आजमाया सर। जब मैं टीचिंग लाइन के अंदर आया, मैंने पहले भी कहा 3 बच्चों से स्टार्ट किया, और भगवान का दिया बहुत कुछ है। बट यह कि आप आंखें बंद करके ना, लोग क्या बोलते हैं ऐसे की तैसी लोगों की, अपना चलते रहो। अगर आपका विजन क्लियर है, आप बहुत जल्दी वहां पहुंच जाओगे। अगर आप लोगों की तरफ देखोगे, इसने क्या बोला मेरे बारे में, ये क्या बोलता है, ऐसे की तैसी, हम ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, काम खत्म होता है। और जब ऑनेस्टी से कोई इंसान काम करता है, रिजल्ट 200% आता है। तो अगर आप, मैंने कर्म फल भोगना पड़ता है, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो 100% भगवान रिवर्ट करता है सर, 100%। मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो लाइफ में बस आप ये है कि अगर आपका है ना कि हाँ मुझे क्लियर करना है, तो जो अटेम्प्ट है उसको लिख लो दीवार पे कि भैया लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, क्योंकि जिस दिन आप रूम में एंट्री करोगे वही दिखेगा बार बार, और फिर ना वो मोटिवेशन देगा। बच्चे कहते हैं मोटिवेशन ही नहीं आता, पढ़ने के लिए बैठते हैं, हमारे भाई कैसे मोटिवेशन नहीं आता? आप लिखो ना दीवार पे कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, आप लिखो ना कि मुझे पेरेंट्स के लिए करना है, आप लिखो ना मुझे इसके लिए करना है। जैसे अंदर घुसोगे दिमाग खराब हो जाएगा, अरे मुझे बैठने के लिए बैठना है भाई। क्योंकि मेरे हालात तो इधर, जब मैं लेटता था ना रात को, तो मेरे को, क्योंकि मेरा रूम स्टडी रूम, अगर मैं आपको दिखा दूंगा ना सर, सारे चार्ट चिपके हुए हैं, सारे चार्ट। ये डायग्राम बनाने की आदत मुझे कहां से लगी? ये वहीं सीए से लगी। क्योंकि अरे मैंने टैक्स की कोचिंग ली अजय जैन सर से। अजय जैन सर थे, अब तो रिटायरमेंट ले लिए उन्होंने, 40 साल के बाद रिटायरमेंट ले ली थी। आपको भी इंस्टा पे जाके देखना, आपके रोंगटे ना खड़े हो गए, आप मुझे बोल देना, ऐसे इंसान है वो। मतलब इतने उनकी लाइफ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब एक्चुअल में सबने ही सीखा है। एक मार्केट में नाम था एक अजय जैन सर का, आज भी हैं। मतलब उनका एम था कि 40 साल पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर ऐश करूंगा। और पता नहीं कितनी कंट्री घूम रहे हैं वो, 170 कंट्री का टारगेट है उनका कि 170 कंट्री वर्ल्ड में घूमनी है। एंजॉय कर रहे हैं ना, और 40 साल मेहनत की, अब एंजॉय करें। यही होता है सर, एज मेहनत करने की एक एज होती है। आप नहीं कर सकते पूरी जिंदगी मेहनत, पूरी जिंदगी गधा नहीं बन सकते ना। आपको लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी कि भाई मुझे कब सीए बनना है, ये मेरी एज की लिमिट है, अब सीए बनना है, उसके बाद मुझे यहां तक अच्छे से पैसा कमाना है, फिर मुझे एंजॉय करना है और फैमिली को भी करवाना है। ये पूरी जिंदगी गधे की तरह दौड़ते जा रहे। अरे भाई जिंदगी का भरोसा तो आजकल 2 मिनट का नहीं है। पैसा कमा कमा के ठूसते जा रहे हो, कमाओ, अब एंजॉय कब करोगे सर? जिंदगी पागल थोड़ा बनानी है। तो सिंपल सी बात है, बहुत चीजें हैं। चलो वापिस आओ, कहाँ चले गए? नहीं, मोटिवेशन नहीं, एक एम लेके चलो बस। मैं तो ये कहता हूं सर, एक एम जिस दिन आपका लाइफ के अंदर बन गया, आप उस दिन पास हो जाओगे। क्योंकि मुझे पता कि मैंने क्या सेक्रीफाइस किया। मैं एक दिवाली, होली, रिश्तेदार, आज तक मुझे गालियां निकालते हैं, बट आज प्रेज करते हैं। आज वो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वो दिखाते हैं, मतलब आज गोल्डन सिल्वर बटन जो मुझे मिला, दिखाते हैं कि ये हमारा, ये मेरे लड़का है, ये मेरा, तो प्राउड फील होता है ना। बट अगर मैं वही उस टाइम ऐश करता, चल यार महफिल जमाते हैं, चल यार खेलने चलते हैं, चल यार ये करते हैं, तो आज में भी हाँ में ना होता। मैं कई बार देखता हूं कि लोग 25-25 साल के हैं, 26-26 साल के सीए कर रहे हैं अभी,
फिर ये प्राउड फील करता हूँ कि यार मैं 28-29 साल का हूँ तो यहाँ पहुंच चुका हूँ भगवान की दया से। मैंने सही टाइम पे सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत करना, अगर वो कर गए पूरी जिंदगी आपके पास है, बहुत आपकी लाइफ आगे है और दुनिया आपके पीछे घूमेगी। आप जिनके पीछे अभी भागने की कोशिश कर रहे हो वो आपके पीछे भागेंगे अगर आप सही टाइम पे काम कर रहे हैं, फिर आप उनकी पकड़ में नहीं आओगे। बस वो है कि आपने सही टाइम पे सही डायरेक्शन से अगर काम किया, तो यही होती है बस थोड़ी सी चीजें सर, समझना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है बहुत सारी चीजें। आंखें बंद करके होता है ना घोड़े की, होता है घोड़ा जब दौड़ता है उसका आप देखो कभी ऐसे चल रहा होता है, वो घोड़ा बनना पड़ता है, क्योंकि घोड़े को इधर दिखता नहीं। आपने कभी देखा जब घोड़ा का उसका ऐसे होता है ना, वो चीज बननी पड़ती है। वो मतलब एक चीज है बस, वो मेरे को वो दिख रही है, मेरे को वही बनना है जी। अगर वो चीज लेके चलोगे तो बन जाओगे, अगर आप ऐसे उठा के इधर देखते रहोगे, ऐसे देखते रहोगे, तो भाई तो फिर दुनिया तो बहुत कुछ है। मतलब कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं तो ऑलवेज अपनी क्लास में एक बात कहता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। उनका काम है सोचो, मेरा काम है मेरा करना है बस। तो अपना करते रहो सर। जिस दिन आप कर जाओगे ना, सबको जवाब अगर किसी को देना है रिजल्ट से दो, बोल के नहीं। मतलब अगर कोई कहता ना कि नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हैं अभी, टाइम लगेगा, हो जाएगा तो फिर दे देंगे जवाब। मैंने रिजल्ट बोलेगा, आप मत बोलो, रिजल्ट से जवाब दो। हमेशा हमेशा कर्म करते रहो अच्छे दिक्कत से बस। चलो कहाँ थे हम थे 70% के ऊपर कि यहाँ पे, इधर आओ जी, इधर सुना ध्यान से। तो मेरे में ये कह रहा था कि एग्जाम में क्या गलती हो सकती है, क्योंकि एग्जाम में मेंटल लेवल बहुत जरूरी है, बस ये चीज़ है। नहीं थैंक यू नहीं, मेन ये है विजन, बस अपना बना के चलो, बहुत आगे पहुंचोगे, आपकी तो लाइफ बहुत अभी बढ़िया।